Hey guys, what's up? This is Divin Pratap Singh. Welcome back to my channel. So guys, in this video we will study about functions and functions के बाद हम थोड़ा switch case statements के बारे में भी देख लेंगे. ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको गाइस एरेज भी पढ़ाने वाला था, बट एरेज से पहले मैंने सोचा पॉइंटर्स पहले पढ़ लिया जाए, बिकॉज पॉइंटर्स की अंडरस्टैंडिंग पहले हो जाती है तो देन एरेज समझने में और इजी होगा. एंड पॉइंटर्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो गाइस वो वाली क्लास तो आप बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छे अच्छे पॉइंटर से रिलेटेड. तो पॉइंटर्स वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंड जरूर करना नेक्स्ट क्लास. तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस. फंक्शंस को ये बताओ कि लाइक यूज कैसे करते हैं, मतलब यूज क्यों करते हैं, कोई तो रीजन होगा ना. लाइक अगर सिंपल हम प्रोग्राम लिख देते हैं तो क्या जरूरत है लाइक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट का इंट्रोड्यूस करने का जो है. तो उसका मेन मोटिव ये होता है कि लाइक अगर हम कोई भी अपने प्रोग्राम में कोई भी लाइक रिपीटेटिव लाइंस कुछ यूज कर रहे हैं बार बार, लाइक उनका लाइंस का बार बार यूज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सी आउट है, ठीक है. अब सी आउट का बहुत बार यूज होता है, लाइक सी आउट जब भी हमें प्रिंट करना होता है हम सीधा लिख देते हैं सी आउट. ठीक है, अगर यही मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि लाइक सी आउट का आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा, लाइक आपको पूरा अगर आपको स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है तो आपको सी आउट का कोड लिखना पड़ेगा, लाइक 2 लाइन का 4 लाइन का, तो आपको कैसा लगेगा कि यार बार बार लिखना पड़ रहा है, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है सी आउट का कोड. तो इससे बढ़िया इन्होंने क्या करा, जिन्होंने सी प्लस प्लस इंट्रोड्यूस करी थी तो उन्होंने एक कीवर्ड दे दिया हमको सी आउट. सी में होता है प्रिंट एफ करके, ठीक है. सी प्लस प्लस में थोड़ा अपग्रेड करके इन्होंने सी आउट कर दिया. सी आउट का मतलब ये होता है कि जो हमारी आईओ स्ट्रीम फाइल जो होगी, आईओ स्ट्रीम फाइल में पहले से ही इसका कोड सी आउट का अवेलेबल है. लाइक सी आउट का कोड पहले से लिखा हुआ है कि जब भी हम सी आउट लिखते हैं और ये वाली फाइल इंक्लूड कर रखी है हमने, तो वो इसका मतलब ये होता है कि वो जो कंसोल है, जो हमारी स्क्रीन है, उस पर वो मैक्सिमम जो भी आउटपुट वैल्यू देते हैं वो प्रिंट कर दे जो है. ठीक है, तो फंक्शन का सेम ऑलमोस्ट सेम मतलब यही होता है कि लाइक हम फंक्शन है, फंक्शन को हम यूज करेंगे, उसका नाम यूज करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये फंक्शन है कोई भी, ठीक है, फंक्शन है, हम यहां से उसको कुछ इनपुट देंगे, ठीक है, और ये यहां पे कुछ कुछ प्रोसेसिंग होगी और यहां से हमको आउटपुट मिल जाएगा. कैसे मिल जाएगा, सपोज आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है एक नंबर का, ठीक है, और प्रोग्राम में कम से कम आपको 10 जगह ऐसा आ रहा है कि आपको 10 जगह आपको रिक्वायरमेंट हो रही है कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है अलग अलग नंबर्स का, तो आप अलग अलग जगह तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखेंगे नहीं. ठीक है, तो इससे बेटर क्या होगा कि जस्ट आप एक जगह प्रोग्राम लिख दें फैक्टोरियल का, देन उसके बाद सिंपली बस उसको कॉल करके वहां से उसकी वैल्यू ले लें. मैं आपको डिटेल में बताता हूं. फॉर एग्जांपल जैसे कि इस वाले प्रोग्राम में हो क्या रहा है, इस वाले प्रोग्राम में हो रहा है कि लाइक मैं कोई भी 2 वैल्यूज ले रहा हूं. ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने हार्डकोर वैल्यू दे रखी है, यूजर से भी ले सकते हैं. देन मैं यहाँ पे उनका मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ कि लाइक मैक्सिमम में से कौन सा है. सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है. तो यहाँ पे भी मैं अगर सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता था स्टेटमेंट्स लाइक इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन सी आउट दिस थिंग लिख सकता था, बट यही समझो कि यही चीज अगर मैं प्रोग्राम में 10,000 बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो 10,000 बार लाइक अगर आपका 2 लाइन का भी कोड लिख रहे हो, 2 या 3 लाइन का कोड कर रहे हो, 30,000 लाइन का कोड तो ऐसे ही बढ़ जाएगा आपका जो है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा जो है. तो उसके लिए हमने फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रखा है. फंक्शन जैसे मैंने यहाँ पे मैक्सिमम एक मैक्स नाम का एक फंक्शन बना लिया मैंने जो है, ठीक है. तो मैक्स नाम का फंक्शन क्या करेगा कि लाइक ये आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है इंटीजर टाइप की. आर्ग्यूमेंट्स पे भी आते हैं क्या क्या मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स का. यहाँ पे मैं सिंपली पहले बता रहा हूँ कि ये फंक्शन क्या मतलब कर क्या रहा है. लाइक ये कर रहा है रिटर्न एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, तो रिटर्न कर दो एक्स अदरवाइज वाई. इसको बोलते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर. इसको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में भी समझ लेते हैं. ठीक है, इसका मतलब इस वाली स्टेटमेंट का मतलब, इस वाली स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इफ x इज ग्रेटर देन y है तो हमको क्या कर दो, रिटर्न कर दो x कर दो, अदरवाइज हमको रिटर्न कर दो y. तो अब इतना सब कुछ लिखने की बजाय अगर मैं एक लाइन में ये लिख सकता हूं तो आई थिंक बेटर ऑप्शन ये रहेगा ना, इतना सब कुछ लिखना ना पड़े. तो उसके लिए हमने बेटर लाइन में टर्नरी ऑपरेटर ये लिया. इफ x इज ग्रेटर देन y है देन x रिटर्न कर दो. रिटर्न हमने क्योंकि लिख रखा है, यहाँ पे हम कुछ भी और लिख सकते थे, लाइक सी आउट भी लिख सकते थे या कुछ और भी ऑपरेशन कराना होता है, तो हमें रिटर्न x कर दो अदरवाइज एल्स y रिटर्न कर दो. इसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है. ठीक है, तो ये टर्नरी ऑपरेटर के बारे में हो गया. ठीक है, अब यहां क्या हो रहा है देखो, इसको हम बोलते हैं फंक्शन. इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. फंक्शन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन. इसको हम डेफिनेशन बोलते हैं क्योंकि हमने पूरा डिफाइन कर दिया ना फंक्शन को, तो इसको हम फंक्शन की डेफिनेशन बोलेंगे. 2-3 रूल्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं. अगर आप
जो भी आपको ये तो पता है कि लाइक जो प्रोग्राम है वो मेन में ही आकर चलता है। सबसे पहले जो मेन वाला होता है, ये भी एक गाइस फंक्शन है जो है, मेन भी एक फंक्शन ही है जो है। तो मेन जो फंक्शन है, सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होता है। मेन के अंदर जो भी कॉल होते हैं फंक्शन, जो भी मतलब इसके अंदर जो भी फंक्शंस होंगे फिर उसके बाद वो कॉल होंगे। ठीक है, ये होता है ऐसा है, मैं आपको बताऊं डिटेल में। हम बात करेंगे जब हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे जो है। तो स्टैक में क्या होता है, स्टैक में एक एंट्री बन जाती है मेन की ऐसे करके। ठीक है, जब भी मेन फंक्शन कॉल होता है तो स्टैक में एक एंट्री बन जाएगी मेन की। अब यहाँ पर कुछ कुछ वेरिएबल्स होंगे, जैसे आई एन टी ए वेरिएबल बन जाएगा, बी वेरिएबल बन जाएगा, इनकी वैल्यू असाइन हो जाएगी मेन में। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, मैक्सिमम एक मैंने फंक्शन कॉल करा यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम का एक टेम्परेरी स्टैक में इसके ऊपर एक और मेमोरी एलोकेट हो जाएगी मैक्सिमम को जो है। अब मैक्सिमम में क्या पास कर रहे हैं हम, ए कॉमा बी। अब गाइस ए कॉमा बी क्या है, आई एन टी ए और बी ए है। तो गाइस ए और बी को हम क्या बोलेंगे, ए और बी को हम बोलते हैं, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में आपको बताऊं तो ए एंड बी को बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं हम उनको। ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी आर्ग्यूमेंट्स हो गए इसके, इस फंक्शन को वो कॉल कर रहा है। और जहां पे आई एन टी एक्स और आई एन टी वाई, तो एक चीज और याद रखना कि इस वाले लाइक हमने सिर्फ वैल्यू पास करी है यहाँ पे। ए एंड बी की जो वैल्यू थी, ए की वैल्यू थी यहाँ पे 10 और बी की वैल्यू थी यहाँ पे, सॉरी ए की वैल्यू थी 100, बी की वैल्यू थी 200। तो हमने वैल्यू पास करी है सिर्फ यहाँ पे आई एन टी एक्स और आई एन टी वाई में वैल्यू पास करी है। अभी हम जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो हम रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, जब हम कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू करके कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉल बाय रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे जब हम पॉइंटर्स वगैरह पढ़ेंगे, जब एड्रेस पास करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमने वैल्यू पास करी है, और वैल्यू का मतलब ये इन वाले दो जो हमने यहाँ पे दे रखे हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। इनको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वैल्यू पास करी है, इसका एड्रेस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम जो भी कुछ करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा इसके बारे में भी। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू तो हम इसी वाली वीडियो में पढ़ लेंगे। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पे इसकी जगह 100 आ गया और आई एन टी वाई में स्टोर हो गया 200। यहाँ पे हो क्या रहा है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। अगर x y से बड़ा है तो x रिटर्न हो जाए, वरना y रिटर्न हो जाए। तो यहाँ पे इस केस में क्या रिटर्न होगा, y रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे 200 रिटर्न हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू y रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे 200। ठीक है, तो एक रूल और याद रखना, जब भी हम कॉल करते हैं किसी फंक्शन को, लाइक अब मेन के अंदर हम फंक्शन कॉल करते हैं, तो उसका पहले डेफिनेशन उसके ऊपर होना चाहिए, मेन के ऊपर डेफिनेशन होना चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन ये है कि लाइक आपको मेन के ऊपर नहीं लिखना, बाद में लिखना है, सपोज मेन के बाद लिखना है कहीं पे उसका डेफिनेशन जो है। ठीक है, यहां पे जैसे मैंने लिख दिया आई एन टी मैक्स, यहां पे आपको इसका डेफिनेशन लिखना है, तो आप यहां भी लिख सकते हैं, बट इसके ऊपर फिर आपको इसका प्रोटोटाइप लिखना होगा। प्रोटोटाइप बोलते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन भी बोल देते हैं, प्रोटोटाइप बोलते हैं, डिक्लेरेशन भी बोल देते हैं। तो सीधा उसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेन के ऊपर अगर हमें लिखना हो तो मेन के ऊपर हम, अगर हम ये डेफिनेशन नहीं लिखना चाह रहे तो हम सीधा ये भी लिख सकते हैं, सीधा ऐसे लिख सकते हैं आई एन टी एक मैक्स नाम का भाई मैं फंक्शन बनाने वाला हूं आगे करके, जो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा, आई एन टी नाम के 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा बस। तो मैंने मेन प्रोग्राम को मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे करके कोई मैक्स नाम का कोई फंक्शन है जिसको हम आगे कभी आगे डिफाइन कर देंगे, बट लेकिन वो 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, ऐसे करके मैंने पहले ही बता दिया उसको जो है। अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन में लिखेंगे और ये डिक्लेरेशन में लिखेंगे, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि इसको इसलिए हमें पहले ही कंपाइलर को बताना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम कह दे सकते हैं इसकी डेफिनेशन, सॉरी डेफिनेशन नहीं, डिक्लेरेशन, ध्यान रखना है, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसको डेफिनेशन इसको बोलेंगे जहां पे हम पूरा फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि लाइक यहाँ पे फंक्शन में हो क्या रहा है। यहाँ पे 2 वैल्यूज जाएंगी, रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे y रिटर्न कर रहा है, 200 रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे सी आउट मैक्सिमम करके 200 इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाए। ठीक है, और बस आप ये इतना याद रखना, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे मैं स्टैक के बारे में आपको जो बता रहा था कि लाइक मैक्स में जो भी ये रिटर्न स्टेटमेंट है ना, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, जैसे वो फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट पे जाएगा, ये इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, यहाँ मेन पे रिटर्न करेगा। मेन पे रिटर्न क्या करेगा,
200 रिटर्न करेगा और यहाँ से ये पॉप हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैक के बारे में लाइक जो पुश एंड पॉप और मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है तो हम पढ़ेंगे जब हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी फंक्शंस के बारे में इतना था। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जो है जो ये INT यहाँ में लिखता हूँ, ये INT होता है रिटर्न टाइप किसी भी फंक्शन का। ठीक है, और मैक्स होता है इसका फंक्शन का नेम, और इसको बोलते हैं INTX और INTY को बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, और यहाँ पर void मैंने लिखा है, अगर यहाँ पे आप void नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बाय डिफॉल्ट ये ऐसा void ही काउंट करेगा, मतलब डायरेक्ट आप ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जो है। ठीक है, तो मैंने कोई भी ऐसे करके एक बना दिया फंक्शन void चेंज करके, एक मैंने फंक्शन बना दिया। void का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा हमको, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं, यहाँ पे रिटर्न कर रहा था x या y की वैल्यू, ये वाला फंक्शन हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो एक मैं सिंपल सा एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेने वाला है, INTX लेने वाला है। इसके बाद में अभी करते हैं डिफाइन, और एक मैं void मेन बना लेता हूँ यहाँ पे। कॉल बाय वैल्यू का मैं एग्जांपल दूंगा। कॉल बाय रेफरेंस हम जब पढ़ेंगे जब हम पॉइंटर्स पढ़ रहे होंगे जो है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक वेरिएबल लिया INTX इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे मैंने चेंज को कॉल कर दिया। सपोज यहाँ पे मैंने x आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। आर्ग्यूमेंट में गाइज आप इतना याद ध्यान रखना, जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं सेम होनी चाहिए। जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितना है, यहाँ पे 1 तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक यहाँ पे वो फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, यहाँ पे 1 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा जो है। आर्ग्यूमेंट, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स का टाइप। ठीक है, तो इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट है तो इंटीजर टाइप का ही आर्ग्यूमेंट पास करोगे आप यहाँ पे। अगर आप कैरेक्टर टाइप कर दोगे तो भी एरर आ जाएगा। तो सेम आर्ग्यूमेंट, सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए, उनका नंबर ऑफ टाइप्स भी सेम होना चाहिए उनका जो है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं सी आउट करूंगा, सी आउट एक्स, ठीक है, मैंने पास करा तो यहाँ पे 20 जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू चली जाएगी 20, इस वाले x में इसकी वैल्यू 20 होगी। बट मैंने इस फंक्शन में इसकी वैल्यू कर दी यहाँ पे 30, सिर्फ मैंने 30 करी, कुछ नहीं करा, रिटर्न मैंने कुछ नहीं करा। यहाँ पे बस एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया हमने, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, रिटर्न वॉइड कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब एक बार बताओ कि इसकी वैल्यू, x की वैल्यू जो मैंने 30 लिखी है, तो यहाँ भी क्या सी आउट जब करूंगा तो 30 हो जाएगी जो है? नहीं होगी गाइस, क्योंकि हमने सिर्फ इसकी वैल्यू पास करी, यहाँ पे वैल्यू पास करी है 20। इसका और इसका बीच में कोई लिंक नहीं है। जब कॉल बाय रेफरेंस पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि लाइक क्या एड्रेसिंग और क्या पॉइंटर्स के थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं वैल्यू को। बट यहाँ पर सिंपली जब मैंने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 20 लिखा है, तो यहाँ पे कुछ भी हम कुछ भी करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ का जो चेंज होगा, कुछ भी हम चेंज करेंगे तो वो चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू अच्छे से देखेंगे हम एक बार, जब क्या कहते हैं पॉइंटर्स पढ़ेंगे, उस वाली नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। बट आपको इतना याद रखना है, कॉल बाय वैल्यू में चेंज नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यू पास कर रहे हैं फंक्शंस में जो है। और फंक्शंस में 2-3 चीज इंपॉर्टेंट बस आपको याद रखना है। जो आर्ग्यूमेंट्स होती है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेम होनी चाहिए जब हम कॉलिंग, जहां से हम कॉल कर रहे हैं, और जो फंक्शन की आर्ग्यूमेंट है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और उनका टाइप सेम होना चाहिए जो है। और फंक्शन से पहले रिटर्न टाइप देना जरूरी होता है कि आपको क्या रिटर्न करवा रहे हो। फंक्शन क्या इंटीजर रिटर्न करेगा, कैरेक्टर रिटर्न करेगा, या कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सीधा यहाँ पे हम प्रिंट भी करा सकते थे, सी आउट भी लिख सकते थे, तो उस केस में यहाँ पे वॉइड आता है, यहाँ मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा वो चीज में। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो है। आपको मैं एक क्या कहते हैं वो दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करना। आप खुद से एक प्रोग्राम बनाना जो कि क्या कहते हैं फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम मैंने आपको कराया था आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में, जो फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है वो वाला एक प्रोग्राम आप खुद से लिखना, और प्रोग्राम में एटलीस्ट 2 या 3 जगह आप यूज करना उसको जो है, कि जो फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है एक नंबर का जो है। ठीक है, तो गाइज अब हम पढ़ते हैं स्विच केस। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच केस स्टेटमेंट को यूज करने का मेन मोटिव क्या है, मतलब हमने क्यों इंट्रोड्यूस करा स्विच केस यूज करने के लिए। तो हमने पहली क्लासेस में अपने पढ़ा था, इफ स्टेटमेंट्स पढ़ी थी हमने जो है कुछ, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने नेस्टेड इफ भी पढ़ा था, एल्स इफ स्टेटमेंट्स भी पढ़ी थी कुछ। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है स्विच केस को यूज करते हुए, कि लाइक ये एक यूजर से नंबर लेगा इंटीजर, वीक एज अ वीक डे में इसको स्टोर करेगा। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो स्विच केस की
यूज करते हुए उसको कंपेयर करेगा वीकडे को, लाइक यूजर ने कौन सा करा। मतलब यूजर अगर 1 इनपुट देगा तो वो प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे मंडे, अगर 2 देगा तो ट्यूसडे, 3 देगा तो वेडनेसडे, 4 देगा तो थर्सडे, 5 देगा तो फ्राइडे। अदरवाइज फ्राइडे तक ही लिखा है मैंने, इतना स्पेस नहीं था एक्चुअली बोर्ड पे, अदरवाइज इनवैलिड। ठीक है, तो इसका हम इफ एल्स के भी थ्रू यूज करके हम कर सकते थे, बट वो थोड़ा ना बहुत ज्यादा कम्बरसम हो जाता, लाइक मतलब बहुत ज्यादा इफ लाइक ऐसे करके हम लिख सकते थे कुछ, इफ वीकडे इक्वल टू 1 देन प्रिंट दिस थिंग, देन यहाँ पे एल्स इफ करके लिख सकते थे हम, इफ एल्स इफ वीकडे इक्वल टू 2 देन दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग, ऐसे करके हम लिख सकते थे। बट उसका इजी तरीका ये है कि लाइक एक लाइन में ही चीजें खत्म हो रही है, वहां पे हमें 2-3 लाइन मल्टीपल लाइंस लिखनी पड़ती, तो यहाँ पे एक लाइन में ही इसको हम खत्म कर सकते हैं जो है। ठीक है, तो स्विच केस को यूज करने का जो मेन मोटिव ये है कि लाइक हमारे पास जब भी डिफरेंट केसेस बनते हैं वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे गाइस ध्यान दीजिए, स्विच सिर्फ 2 तरह का आर्ग्यूमेंट लेता है, एक तो इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट लेगा और एक कैरेक्टर टाइप आर्ग्यूमेंट लेगा। मतलब हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि लाइक अगर मैं लिखूं स्विच, अगर मेरे को सपोज फॉर एग्जांपल ग्रेड किसी ने अगर इनपुट दिया मेरे को, अगर मैंने किसी से ग्रेड इनपुट लिया, ठीक है, उसका क्लास में ग्रेड कितना आया, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था ग्रेड, और यहाँ पे मैं केसेस बना सकता था डिफरेंट क्या कहते हैं उसके कैरेक्टर के केसेस बना सकता था। बट डिफरेंस इतना आता कि लाइक यहाँ पर जो भी हम केस लिखते, यहाँ पे सिंगल कोट्स में यूज करते। इफ केस अगर किसी को ए ग्रेड मिला है तो यहाँ पे सी आउट कर दो जो आप चाहते हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये ऐसे करके हम लिख सकते थे यहाँ पे। तो इतना ध्यान रखिए कि लाइक यहाँ पे या तो कैर वैल्यू आएगी या एंट वैल्यू आएगी, और कोई दूसरी तीसरी वैल्यू कोई और नहीं आएगी जो है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रेक स्टेटमेंट, तो ब्रेक स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है केस के बाद। अदरवाइज क्या होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि सपोज अगर यूजर ने इनपुट दिया मेरे को, 2 इनपुट दिया मेरे को, तो 2 इनपुट करेगा वो, यहाँ पे केस 1 पे जाएगा, चेक करेगा, केस इनपुट दिया है 1 तो मतलब ये फॉल्स हो जाएगा केस 1। 2 पे आएगा, 2 पे वो चेक करेगा 2 है तो सी आउट कर देगा, प्रिंट कर देगा ट्यूसडे। ठीक है, अगर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया, इस वाले केस में तो ब्रेक स्टेटमेंट दिया है, तो ब्रेक स्टेटमेंट को रीड करके वो सीधा बाहर आ जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा वो। अगर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया तो वो क्या प्रिंट कर देगा, ट्यूसडे प्रिंट करेगा, देन उसके बाद वो केस 3 भी देखेगा, केस 3 पे जाएगा वेडनेसडे प्रिंट कर देगा, केस 4 पे जाएगा थर्सडे प्रिंट कर देगा, 5 पे जाएगा फ्राइडे प्रिंट कर देगा, डिफॉल्ट वाला भी इनवैलिड प्रिंट कर देगा। ये सारी चीजें मतलब स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, वेडनेसडे प्रिंट कर देगा, थर्सडे प्रिंट कर देगा, तो ये सारे चीजें प्रिंट कर देगा, तो उसका कोई फिर यूज नहीं हुआ इसको यूज करने का, स्विच केस को यूज करने का। इसलिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट लिखना है जरूर। ठीक है, प्लस यहां पे ध्यान रखिए कि यहां पर कोई भी इंटीजर में कोई भी ऐसे हम नहीं लिख सकते केस 1.1 1.2, कोई भी फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते, सिर्फ इंटीजर वैल्यू देंगे। ठीक है, और थर्ड चीज यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, लाइक हम कोई कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख सकते, लाइक केस ए करके कोई भी हमने कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं, वेरिएबल नहीं यूज करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट यूज करेंगे, वो भी या तो इंटीजर होना चाहिए या फिर कैरेक्टर होना चाहिए जो है। और ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट हम इसलिए देते हैं कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट में अगर कोई ऐसा केस हुआ कि यूजर ने इनपुट कर दिया, सपोज 10 इनपुट कर दिया, ठीक है, अब 10 तो कोई केस है नहीं, तो इसलिए फिर हमारा डिफॉल्ट वैल्यू में जाएगा, लाइक वो चेक करेगा, एक एक करके चेक करेगा, अगर कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो वो डिफॉल्ट जाके प्रिंट कर देगा इनवैलिड। और इतना ध्यान रखिए कि लाइक ये जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, लाइक डिफॉल्ट को मैं यहाँ भी लिख सकता था, केस 1 के ऊपर भी लिख सकता था, केस 2 3 के बीच में भी लिख सकता था, इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं मतलब जो है। ठीक है, तो एक चीज छोटा सा एक प्रोग्राम था जो कि मैंने आपको स्विच केस के थ्रू बताया, और तो कुछ ऐसे इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं खास देखने के लिए। तो बस इतना ही था गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे, पॉइंटर्स एंड एरेज। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।